हमारे सनातन ने कभी ये नहीं सिखाया इसमें है और उसमें नहीं है, ऐसा कभी नहीं सिखाया। राम में भी है, रावण में भी है वो। ये अलग बात है कि रावण की दिशा विपरीत है, मूर्खता की दिशा है, उसने सत्य को नहीं पकड़ा तो अंततः अपनी दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन मौजूद तो वो सब में था। इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं, सबके हृदय में बैठा हुआ है। यही चीज हमारे सनातन को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। बाकी को क्या समझ आएगी इन बातों की? जिनका जीवन अगर मरने कटने वाली चीजों में ही बीता है, उनको कहां समझ आएगी ये बातें? नहीं आएंगे ना। तो समझे इस बात को, अपने धर्म की श्रेष्ठता को समझें, जरूर समझेंगे। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो सनातन धर्म अवेयरनेस प्रोग्राम का डे 3 है, तीसरा दिन है। हमने संकल्प लिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि सनातन धर्म आज की जरूरत है। सनातन धर्म हमारा आधार है, सनातन धर्म हमारा प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर है। अगर हमने सनातन को सही ढंग से नहीं पकड़ा तो एक दिन मिट जाएंगे। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, सनातन हमारी जड़ है। अब एक बार पुनरुत्थान का समय है, हम कोशिश करें सनातन धर्म से खुद को जोड़ने की। तो मेरा निवेदन है, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया करें। पहले भी इसके 2 एपिसोड जो हुए हैं, डे 1 और डे 2 के, आप लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट भी किया है। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड किया जाए। हालांकि बहुत लोगों ने स्प्रेड करते हुए, लोग इतनी कंजूसी करते हैं। अभी यहाँ पर कैरी मिनाटी का कोई वीडियो होता है तो लोग कैसे ठा के देख रहे होते हैं, भीड़ की भीड़ देखने आ रही होती है। जब भी कोई ढंग की बात करो, जब भी कोई लॉजिक की बात करो, जब भी कोई सत्यता की बात करो, तो लोग भाग खड़े होते हैं। आप कायर नहीं बनना, आप भगोड़े नहीं बनना। अगर कोई बात कही जा रही है तो पकड़ने का प्रयास करना, नहीं तो विनाश तो फिर लिखा ही लिखा है, याद रखेंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को बात समझ में नहीं आती ना, अभी यहीं पर मैं थोड़ा सा कोई ऐसा डरावना वीडियो डालता ना, लोगों को बड़ा समझ में आता है। जब कोई बात भक्ति की होती है, जब आप माँ के कल्याण की बात होती है, तो लोग भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है, ये कल्याण की बात हो रही है। मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ, कोशिश करें। तो यहाँ बात हो रही है, आज सनातन धर्म में जो डे 3 है, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकृति की पूजा, खास तौर पे सनातन में, और आत्म ज्योति का अनुभव हम करेंगे। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत, गुरु समझाया शीस धर मोह न मन माही, ज्ञान दीप तब जा गया भरम बिन से सब जाही। ये सदगुरु जी की वाणी में से लिया गया है कि गुरु महाराज सर पर हाथ धर के समझाते हैं, मोह का विनाश करते हैं सदगुरु, तभी ज्ञान दीप प्रकट होता है और भ्रम का विनाश होता है। ये सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम जान रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर पीपल पूजन का भी एक मंत्र है। प्रकृति के साथ परमात्मा को देखना, प्रकृति के साथ परमात्मा को अटैच करना। तो बात पीपल के बारे में हो रही है। लोग कहते हैं ना, पीपल की पूजा क्यों होती है? तो मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे। ये पीपल की पूजा की जाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो मूल है वो ब्रह्मा का रूप है, तुम्हारी जो जड़ है वो ब्रह्मा का रूप है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, जो तुम्हारा जो तना है विष्णु जी का रूप है। और अग्रतय शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। हे वृक्ष राजा, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा अग्रभाग शिव रूप है, तुम्हारा मध्य भाग जो है श्री विष्णु जी का रूप है, और तुम्हारी जो जड़ है वो ब्रह्मा जी के रूप है। हे वृक्ष राजा, आपको बार बार प्रणाम है। कितना सुंदर तरीका है, सोच के देखो। कनेक्ट किससे कर रहे हैं? कनेक्ट कैसे करें? प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। रास्ता कहां से ले रहे हैं? प्रकृति से ले रहे हैं। प्रकृति रास्ता है, प्रकृति रास्ता है। प्रकृति के द्वारा हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हम जान पा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हम सनातन की जड़ तक पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर है। प्रयास करें, अपने प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें। अगर टूट गए तो कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा, ये याद रखें। कोशिश करें, दिन में एक बार सही। जो लोग वैसे प्रकृति के बीच में रहते हैं, जिनके आसपास में ग्रीनरी है, वो तो धन्यवाद करें परमात्मा का कि भाई आप ऑलरेडी ग्रीनरी में रह रहे हैं। अगर आपके पास ग्रीनरी नहीं है तो कोशिश करें कि आपके यहाँ पर भी ग्रीनरी हो। अगर कहीं आसपास में हो तो वहां जाएं और कनेक्ट करने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए बाहें फैलाकर, वृक्ष को गले से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें वृक्ष के साथ। मैं आपको ये वन ऑफ द बेसिक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ डिप्रेशन से बाहर आने का। कभी ऐसा लगे आप बहुत उदास हो ना, किसी वृक्ष को हृदय से लगा के देखना, कनेक्ट हो जाना अपने हृदय को, चेस्ट को कनेक्ट करके ना वृक्ष के साथ, और देखना कुछ समय के लिए कितनी अपार शांति मिलती है, कितनी अपार आनंद मिलता है। ये सहज होने लगेगा। इसलिए ध्यान देंगे इस बात पर।
कोशिश करें। यहाँ से मैं, मेरे गुरुदेव ने सदा मुझे प्रकृति के साथ जोड़ने का तरीका बताया। मेरे सदगुरुदेव भगवान सदा मुझे प्रकृति से जुड़ा रहने के लिए फरमाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको साथ वही चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई और मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी है। यहाँ पर पीपल पूजन मंत्र के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये श्लोक है, ये श्लोक हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है जो कि माया के रेंज से बाहर निकलने का एक ब्यूटीफुल रास्ता है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 16वां श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्य अतिहम यः अघायुरिंद्र या रामो मोघम पार्थ सा ही जीवति। इसी प्रकार जो ये चक्र चला हुआ है, जो ये परिवर्तन का चक्र चला है, इसका अगर वो पालन नहीं करता तो इस पाप युक्त जीने वाला, इंद्रियों में आसक्त रहने वाला, उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात जीवन में जो कर्तव्य हैं, जो आपके फर्ज दिए गए हैं, उन फर्ज का पालन करो। बड़ा प्यारा श्लोक है ये, श्रीमद् भागवत गीता का वन ऑफ द बेस्ट श्लोकों में से ये जो आते हैं ना, बहुत सुंदर है। ऐसा कोशिश करें। बेसिकली क्या है, कर्तव्य का पालन पर सारा जोर है। कर्तव्य के पालन से कभी पीछे नहीं हटना। जो भी, जहां भी हो, जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में दी गई हैं, उन परिस्थितियों को स्वीकार करो। उन परिस्थितियों को स्वीकार करो। ये चैलेंज जो मुझे दिए गए हैं, ये मेरे लिए ही दिए गए हैं, मेरे सुधार के लिए दिए गए हैं। तो एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्त्य अतिहम यः, नानुवर्त्य अतिहम, जो पालन नहीं करता, जो आपकी फर्ज हैं। अगर आप एक बेटे हो, बेटे का फर्ज निभाओ, पति हो तो पति का फर्ज निभाओ, पत्नी हो तो पत्नी का फर्ज निभाओ। उस फर्ज को निभाओ, उस कर्तव्य को निभाओ। अगर कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो फिर आप पाते हैं कि उस चीज से का जो बेस है ना, वहां से आप छूट जाते हैं। कोशिश करें अपने उस कर्तव्य से जुड़े रहने की। साथ ही साथ मैं रामचरितमानस का ये चौपाई साथ में लेकर कि सिया राम माया सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वन ऑफ द बेस्ट चौपाई है रामचरितमानस की, जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर याद रखनी चाहिए। कभी कोई सुनने को कहे ना, तो ये सबसे सुंदर चौपाई में से एक है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। में हाथ जोड़कर अपने भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी को नमन करता हूँ, जो प्रत्येक हृदय में विराजमान है, सारे जग में विराजमान है। वो केवल एक दशरथ के पुत्र के रूप में ही नहीं है। वो सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे जगत में अगर कोई दिव्य सत्ता मौजूद है तो सिया राम के रूप में मौजूद है। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। में हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उनको नमन करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में मेरे राम समाये हैं। राम भारत की आत्मा है। श्री राम हमारी आत्मा, हमारा हृदय है, सनातन का जो आधार है। इसलिए श्री राम उस महान आदर्श के साथ हम जुड़ पाए। तो सबसे अद्वैत की चौपाई है, ये अद्वैत का प्रतीक है। ये भी समझना कि प्रत्येक में समाये, न ये नहीं कहा कि बुरे में नहीं है, अच्छे में है। क्योंकि ये जो दूसरे धर्मों वाले हैं ना, यहाँ मैं आपको जरूर बेस बता दूं कि दूसरे धर्मों वाले, ये जो हमारी बात को माने वो तो अल्लाह का प्यारा हो गया, और जो ना माने वो काफिर हो गया। हमारे सनातन ने कभी हमें ऐसा झूठ पाखंड नहीं सिखाया। सीधी स्पष्ट बात करिए, सिया राम मैं सब जग जानी। माने ना माने फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, अगर मैं प्रणाम करूं तो सबके अंदर ही वही बैठा हुआ है। हमारे सनातन ने कभी ये नहीं सिखाया इसमें है और उसमें नहीं है, ऐसा कभी नहीं सिखाया। राम में भी है, रावण में भी है वो। ये अलग बात है कि रावण की दिशा विपरीत है, मूर्खता की दिशा है। उसने सत्य को नहीं पकड़ा तो अंततः अपनी दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन मौजूद तो वो सब में था। इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है। इसलिए सभी जगह पर करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सबके हृदय में बैठा हुआ है। यही चीज हमारे सनातन को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाती है जी, श्रेष्ठ बनाती है। बाकी को क्या समझ आएगी इन बातों की? जिनका जीवन अगर मरने कटने वाली चीजों में ही बीता है, उनको कहां समझ आएगी ये बातें? नहीं आएंगी ना। तो समझे इस बात को, अपने धर्म की श्रेष्ठता को समझें, अपने धर्म की श्रेष्ठता को समझें, जरूर समझेंगे। साथ में अष्टावक्र गीता की वाणी, न हम देहो न मे देहो बोधो अहम इति निश्चयः। यहाँ पर अष्टावक्र गीता की वाणी वो ले रहा हूँ। न हम देहो न मे देहो बोधो अहम इति निश्चय, कैलयमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम। इसका अर्थ ही है, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। मैं
ये शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं जीव नहीं हूं, मैं केवल शिव हूं, शुद्ध हूं, निराकार हूं, अद्वैत चेतना हूं। मैं केवल शिव हूं, शुद्ध हूं, निराकार हूं, अद्वैत चेतना हूं। यह श्लोक आत्मबोध का एक विशेष उद्घोष है। न हम देहो न मे देहो, मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। बोधो अहमिति निश्चय, इस बात को निश्चय कर ले, इस बात को, अपने बोध को अपने दिल में बिठा ले, तो तुमने सारे सनातन की जड़ को पकड़ लिया। अष्टावक्र गीता जो है ना, श्रीमद् भागवत गीता ने तो में भगवान श्री कृष्ण ने सारे आयामों को पकड़ा है। अष्टावक्र गीता केवल आत्मा के आयाम को पकड़कर ही आगे बढ़ती है, एक्सपेंड करती है। सच पूछो तो जहां पर श्रीमद् भागवत गीता खत्म होती है ना, जिस चैप्टर पर, आत्मा के चैप्टर, वहां से अष्टावक्र गीता एक आत्मा के लेवल पर आगे बढ़ती है। बड़ा सुंदर तरीके है, तो जरूर इस पर बात की जानी चाहिए। याद रखेंगे ये श्लोक वन ऑफ द बेस्ट श्लोकों में से एक है। 11वें अध्याय का 6वां श्लोक है। न हम देहो न मे देहो, बोधो अहमिति निश्चय, न देह मेरी नहीं, मैं देह हूं, न देह मेरी है, बोधो अहमिति निश्चय। इस बात को अपने दिल में बोध की तरह से बिठा लो। कैलयमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृत्यम कृतम्, मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। जब ये बात आपकी आत्मा में समा जाए तो आप पाएंगे कि ये बात धीरे धीरे, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है जो उन्होंने मुझे इससे सहज ज्ञान अपने हृदय में उतारा है। गुरुदेव फरमाते हैं, जब तक तुम आत्मा से इसका अनुभव नहीं करोगे ना, तुम दूसरों को क्या समझा पाओगे। खुद का अनुभव में उतरो, खुद के अनुभव में। मैं देह नहीं, ये देह मेरी नहीं, फिर भी इस देह के साथ मुझे गुजारा करना है। तो क्या करना है? देह के साथ गुजारा करना है। तो सनातन धर्म के महान सार में से एक चीज ये है। दूसरा, अब ये मानते हो कि प्रकृति में कण कण में परमात्मा मौजूद है, तो आज वृक्ष को, पेड़ को जल अर्पण करें, उसके नीचे बैठकर मौन ध्यान करें और साथ में मन में भाव लेके, हे वृक्ष देव तुम्हारा पूजन ही मेरा शिव पूजन है। कोशिश हो कि पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया जाए। कर सकते हैं तो बहुत सुंदर, बैठे तो शांति से। इस अभ्यास से प्रकृति पूजन और आंतरिक मौन दोनों का अभ्यास होगा। सेवा कार्य है ये। वृक्षों को पानी दें, वृक्षों को जल दें, उसके नीचे बैठकर मौन ध्यान करें, चुपचाप बैठकर अपने भीतर डुबकी लगाएं। आप पाएंगे सनातन की आत्मा को छू पा रहे हैं। साथ में इसके साथ साथ जुड़े हुए अफर्मेशन, मैं प्रकृति को ईश्वर का जीवंत रूप मानता हूं। मैं प्रकृति को ईश्वर का जीवंत रूप मानता हूं। ये सनातन की कितनी बड़ी महिमा है, सोच के देखिए। मैं कर्तव्य और सेवा के चक्र को सम्मान पूर्वक निभा रहा हूं। मैं कर्तव्य और सेवा के चक्र को सम्मान पूर्वक निभा रहा हूं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने जाना ना कि अपने कर्तव्य से पीछे नहीं भागना। मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों को, उन आत्माओं को, उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा एक निष्ठ रखा है। उस दिन मेरी किसी फौजी भाई से बात हो रही थी जो अभी जो बॉर्डर पर हैं, जो एक्चुअली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरे यहाँ से मतलब बस समझो 300 मीटर के फासले पर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू है। तो मेरे को कह रहे थे कि आप जो क्लास ले रहे हो ना, मेरा दिल करता है कि मैं कभी आपकी क्लास में बैठूं, लेकिन मेरी अपनी जो है ना ड्यूटीज हैं। मैंने उनको कहा, मित्र तुम जो इस समय ड्यूटी दे रहे हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है जो तुम कर रहे हो। तो तुम इसमें शौक मत करो किसी भी तरह का कि भी तुम बैठकर यही ज्ञान ही लेना। बेशक तुम्हें अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो में पसंद करता हूँ, मेरा इच्छा है कि आप जो ज्ञान लाइव दे रहे हैं तो मैं आपकी चीजों को लाइव सीख सकूं। मैं बेशक आपकी बात, मैंने कहा मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुनकर, लेकिन इस समय जो आप कर रहे हो ना, आपका कर्तव्य ही यही आपके भगवान इसमें समाये हैं। तो इसीलिए ये समझ के चलो, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सबको सम्मान पूर्वक आप इसको निभाएं और हर कर्तव्य को निभाएं। यही आपकी पूजा हो रही है, यही आपका नाम जाप हो रहा है, यही आपका धर्म का पालन हो रहा है। मैं हर प्राणी में श्री राम के दर्शन कर रहा हूं, प्रत्येक प्राणी में। हालांकि सामने वाले को जब कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, उस दुष्ट को दुष्टता का रिजल्ट जरूर देना है, सजा देनी है तो देनी है। श्री राम जी भी रावण को मार तो रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं भी राम सबको। हालांकि बहुत बार वार्निंग दी, बहुत बार जो है वो समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो शठ होता है, जो दुष्ट होता है ना, दुष्ट अपना आचरण नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति को समझाने पर भी जो ना समझे, फिर उसको दुष्टता उसी की भाषा में समझाया जाता है। तो मैं हर प्राणी में श्री राम का दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, एक साक्षी भाव में जागरण का साधन है। मेरा जीवन साक्षी भाव में जागरण का साधन है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, शांत हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शांत हूँ, प्रकाश रूप हूँ और शिव रूप हूँ।
ये कार्य को मैं इस प्रकार से, तो हमने इस बात को अपने दिल में संभाला, समझाया। इस बात को, इस पॉइंट को मैं भी ओवर करता हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है। सनातन की आत्मा यही है, सनातन की आत्मा यही है। सनातन हमारा बेस्ड, देखो कितना सुंदर आधार दिया है सनातन ने हमें, कि सनातन में हम प्रकृति के थ्रू ही कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। प्रकृति के थ्रू ही परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं है, दूर नहीं है। तो इसको मानते हुए आज का जो श्लोक है उसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे, कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। और इसी प्रकार से मैं एक बार पुनः सामने लेकर आऊं, भूलना नहीं है इस बात को, है ना, सामने लेकर आऊं, भूलना नहीं है। एवं परवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति हम यह, अगर याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे याद रखने का प्रयास करें। मैं नहीं करूं हर बात को आप रट्टा मार पाएंगे, लेकिन कुछ तो कोशिश करें, है ना। तो ये तो चौपाई तो याद रखी जा सकती है, तो बड़ी सिंपल है ना। तुलसीदास जी की विशेषता ये है कि उन्होंने सिंपलेस्ट भाषा में इसको लिखा है, तो एकदम अवधि जो भाषा है ना उसमें लिखा है, तो सभी के पढ़े समझ में भी आती है, याद भी रहती है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इसको याद रखेंगे। मेरा इस चौपाई का अनुभव बहुत ही दिव्य रहा है, बहुत ही दिव्य रहा है। एक बार मैं जापान में कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो रास्ते में ट्रेन जो है ना कि ऐसी जगह से जब निकली जहाँ चारों तरफ एक बहुत मेट्रो से जा रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी सीनरी, सामने सूर्य का उदय होना और नीचे नदी का रिफ्लेक्शन। उस समय मेरे मन ने ये जो चौपाई थी मेरे मन में गूंज रही थी। मैं सुबह ही वो सुन के निकला था, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। उसको जब मन में फील किया तो इतना दिव्य अनुभव वहां पर हुआ। मुझे याद आती चीजें, किस प्रकार से ये आत्मा जान पाती है खुद को, किस प्रकार से आत्मा का ज्ञान होता है। एक बार जब आप आत्म स्वरूप में जीना शुरू कर देते हैं ना, तो ये सनातन हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन रहा है। हम अपनी आत्मा को जान पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी महान ऋषियों को जिन्होंने हमें सत्य के मार्ग पर लगाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद उन सब का जिन्होंने हमें सनातन के रास्ते पर जोड़ा है। अब सनातन की जड़ों में उतर के हम अपना और आगे वाली पीढ़ियों का सुधार करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसका एपिसोड 4th एपिसोड के लिए तैयार रहेंगे, मन को तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एपिसोड को लाने की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।